नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापनों को प्रकाशित करने से बचने का परामर्श देते हुए कहा कि सट्टेबाजी और जुआ देश के ज्यादातर हिस्सों में अवैध है और ये उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं। मंत्रालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की सलाह दी है। इससे ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों और प्रकाशकों सहित ऑनलाइन और सोशल मीडिया को भारत में ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने या भारतीय दर्शकों के लिए ऐसे विज्ञापनों को लक्षित नहीं करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, देश के ज्यादातर हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है और उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए अत्यधिक वित्तीय और सामाजिक आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है और कुछ राज्यों में मामले बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। व्यवहार के पालन की 5 स्तरीय रणनीति को जारी रखने और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। राज्यों को कोविड के लिए संशोधित निगरानी रणनीति के लिए परिचालन दिशा निर्देशों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करने की भी सलाह दी गई है, जो आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी और स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, समुदाय आदि के माध्यम से निगरानी पर केंद्रित है। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश में नए म्यूटेंट और वेरिएंट की पहचान करने के लिए निगरानी जारी रखने और जीनोम अनुक्रमण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में मतदान दलों और निर्वाचन कार्यों से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। प्रिकॉशन डोज लगाने की मंजूरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के प्रस्ताव पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दी। मतदान दलों और अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण स्थल पर कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए विशेष सत्रों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जिन अधिकारी कर्मचारियों की पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ड्यूटी है, वे ड्यूटी आदेश की जानकारी देकर प्रिकॉशन डोज लगवाना सुनिश्चित कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से दबाव वाले जिलों में राशन की दुकानों के माध्यम से दूसरे चरण का फोर्टिफाइड चावल वितरण शुरू किया है। अब तक लक्षित 291 जिलों में से 90 जिलों को इस योजना के दायरे में लिया गया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने सोमवार को यह जानकारी दी। फोर्टिफाइड चावल में चावल को 3 सूक्ष्म पोषक तत्वों आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 के साथ मिश्रित करने की सलाह दी गई है। सरकार का उद्देश्य 2024 तक केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से पोषण संबंधित चावल का वितरण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में गरीबों के बीच कुपोषण के मुद्दे का समाधान निकालने की घोषणा की थी। इसका पहला चरण अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के दौरान मेजबान हरियाणा चैंपियन बन गया है। 2 बार का चैंपियन रहा महाराष्ट्र इस बार दूसरे स्थान पर चला गया है। हरियाणा को इन खेलों में 52 स्वर्ण, 39 रजत व 46 कांस्य पदक मिले हैं। हरियाणा की पंचकुला में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इस वर्ष खेलो इंडिया गेम्स में देशज खेलों के साथ पहली बार मलखंभ को भी जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश की टीम 5 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनी है। खेलो इंडिया में मध्य प्रदेश की बालिका टीम को ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए स्वर्ण पदक तथा बालिकाओं को रजत पदक मिला है। मध्य प्रदेश के पंकज गारगामा ने सबसे अधिक 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। पंकज ने हैंगिंग रोप मलखंभ में 1-1 स्वर्ण और ओवरऑल में 1 स्वर्ण पदक हासिल किया।
इसके अतिरिक्त सिद्धि गुप्ता ने पोल मलखंभ में स्वर्ण पदक, प्रणव कोरी ने पोल मलखंभ में रजत पदक तथा इंद्रजीत नागर ने रोप और हैंगिंग मलखंभ में एक रजत तथा ऑलराउंड में कांस्य पदक हासिल किया है। मध्य प्रदेश टीम की हर्षदा कर्नाटकर ने पोल मलखंभ में स्वर्ण पदक तथा रोप मलखंभ में कांस्य पदक जीता है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने सभी खिलाड़ियों को ओवरऑल चैंपियन बनने की बधाई दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश स्पोर्ट अकादमी भोपाल के मुक्केबाज हिमांशु श्रीवास को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। हिमांशु ने 57 किलोग्राम वर्ग में शानदार जीत दर्ज कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। वहीं मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के खिलाड़ी पंकज गारगामा को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मलखंभ में 3 स्वर्ण पदक जीतने पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के मतपत्र मुद्रक के लिए कागज की व्यवस्था एवं अन्य विषयों पर चर्चा के लिए 14 जून को सुबह 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधीक्षक और नोडल अधिकारी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मानवाधिकार हनन से संबंधित मामलों की जिला स्तर पर सीधी जन सुनवाई की जाती है। इसी श्रृंखला में आयोग द्वारा आगामी 20 जून सोमवार को आगर मालवा जिले में जन सुनवाई की जाएगी। ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव के लिए चल रहे मतदान दलों के प्रशिक्षण के दूसरे दिन गैर हाजिर रहे 9 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इनमें से 6 अधिकारी व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही 3 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। चंबल नदी के 5 घाटों को रेत खदान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने निरीक्षण के लिए समिति भेजी है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन JS चौहान की अगुवाई में आई 12 सदस्यीय इस टीम ने CCF विश्राम सागर शर्मा के साथ चंबल नदी के राजघाट व बरवासिन घाट का दौरा किया। इसके बाद यह टीम भिंड और मुरैना जिले में आएगी। गौरतलब है कि पिछले 7 दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल नदी के 5 घाटों को रेत खदान बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा था। मंगलवार 14 जून से रणजी ट्रॉफी 2021-22 के सेमीफाइनल शुरू होने वाले हैं। बीते शुक्रवार को खेले गए बंगाल और झारखंड का मैच ड्रा हो गया था। इस मैच के खत्म होते ही रणजी ट्रॉफी 2021-22 के चारों सेमीफाइनलिस्ट के नाम तय हो गए हैं। पश्चिम बंगाल, मुंबई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की टीमें एक दूसरे के खिलाफ सेमीफाइनल में भिड़ेंगी। इनमें से 2 टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोमवार को हुई बारिश ने यह जाहिर कर दिया है कि मानसून बेहद करीब आ गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटे में प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। खास तौर पर जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, मंडला में इन जिलों के लिए विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। यहाँ 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ खूब बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके जैसे भोपाल, इंदौर, खंडवा, गुना, रतलाम, धार में अगले 24 घंटे में अलग अलग तीव्रता में बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। वहीं पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश में आज से अच्छी बारिश होगी जो लगातार 3-4 दिन चलेगी। इससे तापमान में खासी गिरावट होगी। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया ने भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सोमवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर सिद्धार्थ ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की। रायसेन जिले में सुल्तानगंज के गोरखा गांव में कुएं में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI शिवपुरी में सत्र 2022-23 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इसकी अंतिम तिथि 30 जून है। निकटतम MP ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। रीवा जिले के ग्राम मांडू में फूड पॉइजनिंग से 3 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने अशोकनगर जिले में एक युवक द्वारा ASI की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या किए जाने पर संज्ञान लिया है।
इस मामले में संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक अशोकनगर से 1 माह में जवाब मांगा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।